हेलो साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल रामदेवरा सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो आज हम सुनते हैं कि जन्म लेते ही बच्चे रोते आखिरकार क्यों है। क्यों रोते हैं बच्चे, ये जानते हो तो कमेंट में यस लिखिए। तो दोस्तों, आखिरकार बच्चा रोता क्यों है तो हम सुनते हैं। जब जीव मर्त्युलोक में जन्म लेता है उस समय उनकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकल कर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिरकार बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अनेक अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, ये एक ऐसे सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेने या लेते ही रोने के कारण का विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के सबसे पहले हम बच्चों या बच्चे के रोने का लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। फिर हिंदू धर्मशास्त्रों के वर्णित उसे पौराणिक कथा को जानेंगे जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रामदेवरा सरकार में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिससे तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में इम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़े तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरह पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की प्रक्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास के परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को तो काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह में इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे को प्रथम बार रोना बच्चे के स्वास्थ्य होने यानी स्वस्थ होने के संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास जारी रखते हैं जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। तो बच्चे का दिमाग सही ढंग से कार्य करने लगेगा और एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों के फेफड़े में
तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी एक विज्ञान की। तो अब हम जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे क्यों रोने लगते हैं। ये जानेंगे आप धर्म ग्रंथ या हिंदू ग्रंथों के अनुसार क्या इस्लाम धर्म के ग्रंथों के अनुसार शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उनके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह कुछ पूछ रहा हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या नाम है। तो विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया। तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे जन्म लेते ही शैतान उनके पास आता है। यानी इस्लाम धर्म में बच्चे के पास शैतान आता है और शैतान के छूते ही बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे पैदाइशी हो जाए तो फौरन उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। क्या आपने बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको इस विषय से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें नए वीडियो का आग्रह भेज सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल रामदेवरा सरकार को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वे शुभम भवन्तु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी।